तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जुबेर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज 2026 की जो एग्जाम होने वाली है क्लास 10 की फरवरी के महीने में, और उस महीने में जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कह सकते हैं, वह आपको इस फॉर्मूला के माध्यम से बनाने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 8, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, उस त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और यह वीडियो बहुत ही मजेदार रहने वाला है, और कहना यही है कि अगर आप फॉर्मूला पूरा अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम आपके मुट्ठी में होगा। चलिए हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। सबसे पहले नंबर फॉर्मूला क्या होता है जो हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहले यहां देखेंगे हम पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। इससे रिलेटेड 3 फॉर्मूले निकलते हैं। इससे रिलेटेड कितने फॉर्मूले निकलते हैं? 3। कौन कौन से फॉर्मूला? तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम पॉइंट नंबर 1 में बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा निकालने का, क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या निकल के आएगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा, या इसी को आप साइन थीटा बराबर निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा? साइन थीटा बराबर कर देगा क्या? रूट अंडर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहां से 3 फॉर्मूला आपका निकल गया। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है ना? चलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इसी के माध्यम से हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप इसको रूट के रूप में निकालना चाहते हैं, किसके रूप में? रूट के रूप में, तो आपको बनाना पड़ेगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5, मतलब एक फार्मूला से 5 फार्मूला निकल रहा है। एक फार्मूला से कितना निकल रहा है? 5 फार्मूला निकल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार एक और भी फार्मूला है जिसको आप लोगों को बनाना है। जैसे कि पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सबसे पहले समझिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या? माइनस, या सिर्फ समझ जाइए tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको सेक थीटा के रूप में कन्वर्ट किया जाए, किस रूप में? सेक थीटा के रूप में, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा प्लस के आप 1 भी लिख सकते हो। चलिए अब जैसे कि मान लीजिए अगर यहां से हम कन्वर्ट कर देते हैं एक बराबर, जैसे कि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? tan थीटा बराबर मान लेते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो जाएगा? 1, या 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो यह हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा वहां माइनस में क्यों लगा? क्योंकि देख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहां से लेते हैं, एक रूप समझ लीजिए, जैसे कि यहां समझ लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? मान लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। यदि अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालते हैं, tan स्क्वायर थीटा निकालते तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का ये 1 फार्मूला हो जाएगा। यह भी बनेगा अगर यहां से आप निकाल रहे हैं tan थीटा, क्या निकाले? tan थीटा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहां से यह फार्मूला निकला, मतलब इतने स्टेप में फार्मूला ये निकल रहा है। ये सभी फार्मूला आपके लिए यूजफुल है। अब इस सभी फार्मूला को आप अच्छा तरीका से याद कर लेते हैं, तो समझ जाइए आपका त्रिकोणमिति आपके मुट्ठी में है। त्रिकोणमिति क्या आपके मुट्ठी में है। और त्रिकोणमिति से हमेशा मतलब चेक कर लीजिए, मैथ के क्लास 10 के मैथ के रीड बोला गया है किसको? त्रिकोणमिति को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फार्मूला की बात करेंगे। फार्मूला क्या है? सबसे पहले देखेंगे, एक होता है क्या? हाँ चलिए, कोसेस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा जब होगा तो क्या करेंगे? यहाँ कोसेस का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोसेस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बोले तो रूट अंडर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। यदि आप कॉट का फॉर्मूला निकालिएगा तो क्या आएगा? यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अगर कॉट बराबर निकालिएगा, यहां से कॉट बराबर निकालिएगा, कॉट थीटा बराबर निकालिएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहां तक आप लोगों का क्लियर है? चलिए बहुत ही मस्त, वेरी गुड। चलिए लास्ट समय चल रहा है, अगर इतना फार्मूला आपको नहीं याद है तो समझिए मैथमेटिक्स में आप बहुत कमजोर हैं। चलिए उसके बाद हम देखेंगे क्या कह रहा है हमारा फार्मूला। उसके बाद फार्मूला होता है क्या? साइन
90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा। यदि इसी को कन्वर्ट करेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर करेंगे तो ये होगा साइन थीटा। क्या होगा बोले तो? साइन थीटा। यहां से भी फॉर्मूला निकलता है, यहां से पूछेगा चेंज करने के लिए मान। चलिए उसके बाद हम देखेंगे क्या नेक्स्ट। साइन हो गया, कॉस हो गया, उसका टेन आ जाइए। टेन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। अगर हम यहां से निकालेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोले तो? टेन थीटा। क्या हो जाएगा बोले तो? टेन थीटा हो जाएगा। चलिए यहां तक तो आप लोग देख लिए। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस निकलता है? हमने साइन का निकाल दिया, कॉस का निकाल दिया, साइन का निकाल दिया, कॉट का निकाल दिया। अब बचता है क्या? कॉसेस और सेक बचता है। तो कॉसेस और सेक का भी निकाल लीजिए। क्या होगा? कॉसेस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यदि सेक का निकालेंगे तो क्या आएगा? सेक 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या होता है बोलिए तो? क्या होता है? कॉसेस थीटा। अब आशा करते हैं से इतना फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना? इतना फॉर्मूला यदि नहीं याद है तो अपने दिमाग में एग्जाम आने से पहले याद कर लीजिए, रख लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में 20 नंबर कंप्लीट हो जाए ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। और यहां से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 5 वो क्वेश्चन सिर्फ क्या पूछेगा? क्वेश्चन के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हमेशा बार बार पूछा गया है कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यह फॉर्मूला हमेशा पूछा ही जाता है। सबसे पहले देखेंगे tan थीटा के बारे में पूछेगा। ये पूछेगा क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या रूप होता है? तो आपको बताना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा sec 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या होता है? tan होता है, cos होता है, cos होता है या sec होता है? तो इसमें क्या होगा? आपका cos होगा। तो ये ऑप्शन आपको आंसर देकर लगाना पड़ेगा। और जब तक आप ऑब्जेक्टिव याद नहीं कीजिएगा, जब तक फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा। फॉर्मूला याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट जेबी में रख लीजिए 20 नंबर, और जाइए एग्जाम में पन्ना को फाड़ दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लगे। जय हिंद।